बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची के सारिफीन पर बिजली बम गिरा दिया गया है। माहाना फ्यूल प्राइस कीमत में ₹2.31 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। नेपरा ने एक माह के लिए कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इलेक्ट्रिक ने ₹2.34 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, कराची के सारिफीन पर बिजली बम गिरा दिया गया है। माहाना फ्यूल प्राइस कीमत में ₹2.31 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। नेपरा ने एक माह के लिए कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि इलेक्ट्रिक ने ₹2.34 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी। मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा इस बारे। देखिए, जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से दो अलग अलग फैसले आए हैं। एक तो 10 तकसीम कार कंपनी के लिए ₹1.81 फी यूनिट जो है वो महंगा किया गया है, जबकि दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक के लिए ₹2.31 फी यूनिट जो है वो महंगा कर किया गया और ये इजाफी वसूलियां अगस्त के बिलों में की जाएंगी। अवैस कियानी हमें अपडेट करते बहुत शुक्रिया। कराची के सारिफीन पर बिजली बम गिरा दिया गया है। महंगाई की नई लहर पहले ही चल रही थी, जिस पर मजीद बम गिरा दिया गया है। बिजली बम है। माहाना फ्यूल प्राइस की मद में ₹2.31 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। नेपरा ने एक माह के लिए कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरी जानब कराची के शहरी रो पड़े हैं किस्म के लाइट तो आती नहीं है, बिजली आती नहीं है, बिल ज़्यादा आते हैं, बिल अदा भी कर दिए जाते हैं, लेकिन बिल आते हैं, अदा भी किए जाते हैं, लेकिन बिजली नहीं आती है। 12 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जाती है। शहरियों की जानिब से दुखाई सामने आ रही है, लेकिन कराची के सारिफीन पर बिजली बम फिर से गिरा दिया गया है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा, महंगाई की लहर ऑलरेडी थी जो कि बरकरार थी, मजीद जो है बिजली का बम गिरा दिया गया है। जी, बहुत बड़ा ये कंसर्न है। देखा जाए, हुकूमत ने जाते जाते एक और कराची वालों का बम गिरा दिया। पहले ही बिजली की बेस टैरिफ में जो देखा जाए तकरीबन ₹7.5 का इजाफा हुआ था। अब ये जो नेपरा ने फैसला किया है, तो इलेक्ट्रिक ने जो है ₹2.34 FTA की मद में जो है फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज की मद में इजाफे की दरखास्त की थी, जिससे नेपरा ने समाप्त की थी 26 जुलाई को। उसके बाद फैसला किया है, जिसके बाद ₹2.31 एक माह के लिए इजाफे की यूनिट मंजूरी दे दी है। ये जो इजाफा है, यानी कि जो जुलाई में सारिफीन ने जो बिजली इस्तेमाल की वो अगस्त के बिल में लग कर आएगा। अब ये कंसर्न देखा जा रहा है, इस फैसले के बाद जो कराची में जो बिजली की कीमत है तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। तमाम तबके पे हम मुसलसल खबरें दे रहे थे, जिससे सनअतकार हो, ताजिर हो, अवाम हो, हर कोई कंसर्न शो कर रहे हैं। अब इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे हम भी बिजली का स्विच ऑन करते हुए हर कोई घबरा रहा है कि कितनी महंगी बिजली। और मजीद जो है अगस्त के लिए ₹7.5 बेस टैरिफ जो इजाफा हुआ उसका भी इतलात होगा, और जो अगस्त के बिल में ₹2.31 फी यूनिट। अब कम से कम अगर 300 यूनिट भी इस्तेमाल करें, उससे कितना बड़ा कंसर्न देखा जाएगा। इतना भारी बोझ आवाम कैसे बर्दाश्त करेगी। हुकूमत ने जाने से पहले जैसे IMF से मुआहदा किया था, IMF ने ये शराइत में सख्त कहा था कि जो सब्सिडीज है वो खत्म की जाए। तो सब्सिडी खत्म होने के बाद जो है उसमें देखा जाए बेस टैरिफ में नुमाया इजाफा हुआ। ₹7.5 की यूनिट मुल्क भर में पहले इजाफा किया गया था। अब FTA की मद में जो है इलेक्ट्रिक ने दरखास्त की थी, जिसमें ₹2.34 इजाफे की दरखास्त की थी। अब जो नेपरा ने जो है समाप्त के बाद ₹2.31 इजाफा कर दिया। और गरीब आवाम कैसे बर्दाश्त करेगी इसका बोझ, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और यहाँ देखा जा रहा है कि जो बिजली की कीमत है इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। कराची के जो 7 इंडस्ट्री जोन है, 24,000 छोटी बड़ी सनतें, लाखों रोजगार यहाँ वाबस्ता है। अब वो सब कंसर्न चल रहे हैं कि इंडस्ट्री पहले ही बंद हो रही थी। यहाँ अप्टिमा की जाने से भी कहा गया है कि इतनी बिजली जो महंगी हो गई है, उससे 50% जो है सनतें की पैदावार घट गई है। यानी कहा जाए कि बिल्कुल दुरुस्त हो गया, 50% सनतें बंद हो गई है और 50 लाख रोजगार मुल्क भर से जो है वो यहाँ से निकाले जा चुके हैं। कंसर्न ये देखे जा रही है, जैसे जैसे तेजी IMF के कहने पर बिजली महंगी हो रही है, आवाम पे बोझ मजीद बढ़ता जा रहा है। और ये बहुत बड़ा बोझ होगा कि आवाम कैसे बर्दाश्त करेगी। जब तो बिजली का बिल आएगा, यानी कि बिजली का बिल जो अगस्त में जो आवाम को आएगा, जुलाई में जो है दो चीजें हुई है। एक बेस टैरिफ ₹7.5 का इजाफा हुआ, उसके बाद एक बड़ा फैसला हुआ है ₹2.31 मजीद इजाफा होगा FTA की मद में। यानी बिल देख के आदमी घबरा जाएगा, जो कि दो मद में जो लगेगा। एक जो आपके फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज जो अगस्त का एक माह का जो फैसला किया गया है ₹2.31, साथ में बेस टैरिफ ₹7.5। कस्टम देखा जाए इस वक्त तकरीबन जो सेल टैक्स 18% है, दीगर टैक्सेस हैं, ड्यूटीज हैं, वो सब मिला के आपको ये मजबूरी तौर पर ₹11 की यूनिट का इजाफे का बोझ पड़ेगा अगस्त के बिल में।
आवाम कैसे बर्दाश्त करेगी? इतनी महंगी बिजली अगर देखी जाए तो ना ही ताजिर बर्दाश्त कर सकता है, ना ही सनतकार बर्दाश्त कर सकता है, ना ही आवाम बर्दाश्त कर सकती है। और कंसर्न ये है कि जैसे जैसे शराइ पर अमल दरामद हो रहा है, बिजली की वो कीमत, गैस की कीमत तो बढ़ती जा रही है, गैस की कीमत तो बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे जो बिजली की कीमत बढ़ेगी तो अगस्त में जो हम देख रहे हैं, मारीन से जो बात हुई है उनका ये कहना है कि अगस्त में जो महंगाई की शरह है वो तेजी से इजाफा होगा। बुनियादी वजह है कि बिजली की कीमत बेस टैरिफ में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसका जो इम्पैक्ट है 34% का आएगा। और बिजली सबसे ज्यादा हर घर का इस्तेमाल है, चाहे सनतकार हो, ताजिर हो, घर हो, उसका जो इम्पैक्ट देख रहे हैं 34% का देख रहे हैं। और जो इन्फ्लेशन की जो हमने देखी है रफ्तार, उसमें जो कमी हुई थी उससे तेजी से इजाफा होगा और आवाम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यहाँ पे अगर मैं कराची की बात करूँ, कराची में सनतकार पहले ही कंसर्न शो कर रहे हैं कि कराची में जो इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का जो यूनिट है वो 41 रुपये, जिसमें 18% सेल टैक्स लगता है, उसमें देखा जाए यहाँ पे 7.5 रुपये इजाफे के बाद की कीमत बता रहा हूँ। अब 2 रुपये 31 पैसे जब इजाफा होगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें मजीद इजाफा हो जाए। 41 रुपये में 2 रुपये 31 पैसे करें तो ये आप ले लेंगे तकरीबन 43 रुपये का ये एक यूनिट पड़ेगा। उस 43 रुपये पे सेल टैक्स 18% लगेगा। 18% लगने के बाद यकीनन कीमत 50 रुपये पे पहुंच जाएगी। एक बिजली का यूनिट 50 रुपये कैसे अदायगी होगी, लोग कैसे अपना जो है कारोबार चलाएंगे, ताजिर कैसे काम करेंगे, सनतकार कैसे काम करेंगे, और जो रोजगार है जो आप जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, वो कहा जा रहा है 56% से जायद हैं जो गरीब आवाम हैं, वो कैसे इस महंगाई को बर्दाश्त करें, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हुकूमत ने FTA की मद में फौरी तौर पर मुंतकली कर दी है। और यहाँ कहा जा रहा है कि आलमी मार्केट में जो जैसे गैस की कीमत बढ़ी है, फर्नेस ऑयल की बढ़ी है, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ी है, उसका इम्पैक्ट है कि कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं और के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी हठधर्मी बरकरार है, बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। अशरफ खान तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कुरंगी अल्लाहवाला टाउन के मसाइल हल ना हो सके, शहरियों ने बिजली की बंदिश पर सवालात खड़े कर दिए। इलाके में 1.5 घंटे बिजली आती है तो 4 घंटे गायब रहती है। गैस की लोड शेडिंग भी रोज का मामूल बन चुका है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद हमाद, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी अल्लाहवाला टाउन सेक्टर 32 में, जहाँ पे बुनियादी मसाइलों का अंबार है। यहाँ पर जो है वो मीठे पानी की लाइन नहीं है, खारा पानी आता है। गैस की भी लोड शेडिंग जो है यहाँ पर रोज़ का मामूल है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे गलियाँ हैं वो टूट फूट का शिकार है। कोई स्कूल यहाँ पर पूरे अल्लाहवाला टाउन में नहीं है जिसमें बच्चे जाके पढ़ सके, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। हम इलाका मकीन जो हमारे साथ मौजूद हैं हम इनसे बात भी करते हैं। आप मुझे सबसे पहले बताइएगा, ये इतने सारे बुनियादी मसाइल हैं तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कैसे ज़िंदगी जो है यहाँ पर जो है गुजर बसर कर रहे हैं, और क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पर बुनियादी जो हल होने चाहिए? सबसे बड़ा मसला तो हमारा सेवरेज का है। सेवरेज का निज़ाम नहीं है, पानी हमें ख़रीद के लेना पड़ता है। बिजली का पूरे आपको पता है हर जगह यही निज़ाम है, तो बिजली की वजह से भी परेशानी रहती है। अच्छा, हमारे साथ ये इसी इलाके के दूसरे एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि पानी का मसला सुना कि मीठे पानी की लाइनें नहीं है, गैस की क्या यहाँ पे सूरत हाल है, बिजली की क्या सूरत हाल? बिजली 1.5 घंटे रहती है, 4 घंटे गायब, 1.5 घंटे आती है, फिर 1.5 घंटे गायब, इस तरह से। गैस की क्या सूरत हाल है? गैस सुबह 6 बजे आती है और रात को 10 बजे चली जाती है। इसके अलावा बीच में लोड शेडिंग नहीं होती गैस? बिल्कुल होती है, बीच में कोई पता नहीं है, 2 घंटे के लिए गए, 4 घंटे के लिए गए। जैसे खाना वगैरह कैसे बनाते हैं दोपहर? मुश्किल, LPG गैस ला के रखे की भी है, उसमें चलाते हैं। देखिए, इस महंगाई के दौर में गैस की लोड शेडिंग होना जो है किसी परेशानी से कम नहीं है। अगर गैस की लोड शेडिंग जब यहाँ पर होती है तो इनको मजबूरन जो है LPG गैस इस्तेमाल करनी पड़ती है। और जो है LPG गैस के सिलेंडर ये ख़रीद कर लेकर आते हैं और फिर इसको इस्तेमाल करके जो है घर का नाश्ता या खाना बनाते हैं। इलाका मकीनों का यही कहना है कि इंतज़ामिया जो इस बात का नोटिस ले, जो गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं उनको बनवाएं, यहाँ पर रोड डलवाए। गटर के ढक्कन जो है वो गायब हैं, उन गटर के ढक्कनों पर जो है होल गटरों के ढक्कन पे जो है वो ढक्कन लगाएं ताकि जो कोई बच्चा यहाँ पर खेलते हुए ना गिरे। तो इनका यही कहना है कि इंतज़ामिया फौरी तौर पर इस पर एक्शन ले और ये तमाम मामला को जो है वो जल्द से जल्द। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, कराची के 3 बड़े अस्पतालों का कंट्रोल सिंध हुकूमत के हवाले। जिना अस्पताल, NICVD और NICH शामिल हैं। वफाकी सेक्रेटरी कौमी सेहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजीद बात कर लेते हैं, आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी हाँ, बिल्कुल ये बड़ा फैसला है। साबिका हुकूमत ने कराची के 3 बड़े अस्पताल वफाक के कंट्रोल में लिए थे, जिसमें जिना अस्पताल है, कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब है और NICH बच्चों का जो अस्पताल है।
ये मामला साबिका हुकूमत में चलता रहा, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत में ये बात चलती रही। फिर ये तय हुआ था कि इन तीनों अस्पतालों का कंट्रोल जो है वो सूबाई हुकूमत के हवाले किया जाएगा। बिलाखिर 1 साल के बाद अब वो मामला हो गया था। आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है इस्लामाबाद से। वफाकी सेक्रेटरी कौमी सेहत ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक इन तीनों बड़े अस्पतालों का तमाम कंट्रोल, इनके मुलाजमीन, इनके जो माली मामलात हैं या इनके ऊपर जो कर्जा जात हैं, ये तमाम इनकी इंतज़ामिया, इनकी मैनेजमेंट ये सिंध हुकूमत के सुपर्द कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज जमाली अपडेट करेंगे। ट्रैफिक हादसात की बात कर लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने शहर में ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग को करार दे दिया। इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस शुएब अताउल्लाह खान कहते हैं सबसे ज़्यादा हादसात कम उम्र बच्चों के गाड़ी चलाने से होते हैं। ओवर स्पीड भी ट्रैफिक हादसात की अहम वजह है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से, जो इस वक्त इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस शुएब अताउल्लाह खान के साथ मौजूद हैं। जी अनुषा। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो ट्रैफिक हादसात होते हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। ट्रैफिक हादसात किस वजह से होते हैं, सबसे ज़्यादा क्या वजूहात सामने आती हैं, इस वक्त हमारे साथ जो है वो इंस्पेक्टर मौजूद हैं ट्रैफिक के, उनसे बात करते हैं। शेख साहब ये बताइएगा सबसे ज़्यादा क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक रोनुमा होते हैं, जिस तरह आप लोग फील्ड में खड़े होते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे ज़्यादातर हादसात होते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब अताउल्लाह खान है। मेन वजह ट्रैफिक एक्सीडेंट का है ट्रैफिक अवेयरनेस। हमें ट्रैफिक अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जो ड्राइविंग करते हैं उनको नहीं पता कि हमें ड्राइव किस तरह करना है, और बहुत जल्दी में होते हैं, गाड़ी में डिस्टेंस नहीं रखते हैं। मेन शाहराह फैसल है, इसके ऊपर जो फास्ट ट्रैक है इस पर डिस्टेंस नहीं रखते हैं, तो आगे वाला फर्स्ट वाला जो है इमरजेंसी में ब्रेक लगाता है, उसके पीछे एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह एक्सीडेंट होते हैं। बाकी रोड इंजीनियरिंग का कुछ मसले मसाइल हैं। और अंडर एज, मैं अंडर एज की बात करूँगा। हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, वो अपने बच्चों को बताते ही नहीं है कि बेटे आपकी उम्र नहीं है गाड़ी चलाने की या मोटरसाइकिल चलाने की, लाइसेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, फास्ट ड्राइविंग करते हैं, रेस लगाते हैं। आप क्लिफ्टन के एरिया में चले जाएँ, पॉश इलाकों में चले जाएँ, वहाँ रेसिंग ये वो, उसके बाद हादसात रोनुमा होते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश यही है पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल करें और उन्हें बताएं बेटा अभी आपकी उम्र नहीं है, जब 18 साल के हो जाएंगे आपको लाइसेंस मिल जाएगा, यू हैव टू ड्राइव, अभी अर्ली नहीं करें। मेन वजह तो ये है। बाकी ये है कि लोग रास्ता नहीं देते, जल्दबाजी बहुत है, हमें सब्र नहीं है, हम सिग्नल को देखते नहीं है, सिग्नल बस जैसे ही येलो होता है हम भागते हैं, और सामने वाला जो साइड से गुजरता है वो कहता है अभी तो येलो है, मैं निकल सकता हूँ। बस इस वजह से मेन एक्सीडेंट होते हैं सिग्नल वायलेशन पे। अब्दुल्ला खान साहब मौजूद थे, जैसा उन्होंने बताया है कि ओवर स्पीड, अंडर एज जो बच्चे गाड़ी चला रहे होते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, उनकी वजह से भी हादसात रोनुमा होते हैं। साथ साथ जो ट्रॉलर हैं, डंपर हैं, ट्रक हैं, हम देखते हैं कि 12 बजे के बाद जो बड़े जो ट्रॉलीज होती हैं, जो ट्रॉलर होते हैं, उनको अलाउ किया जाता है, और 7 बजे नहीं अलाउ होता उनको। लेकिन वाटर टैंकर अक्सर जो है वो सड़कों पर जो है वो होते हैं, मौजूद होते हैं, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी जो है वो कुछ मकामात पर तैनात होते हैं, और साथ ही जो है वो कहा यह जा रहा है कि उनको चेक किया जाता है, रोका जाता है, बाकायदा उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, और अगर नहीं होते तो उन पर चालान भी जो है वो किया जाता है। सबसे ज़्यादा वजूहात जो बताई गई हैं हादसे की वो ओवर स्पीड बताई जा रही है। इसके अलावा अंडर एज जो बच्चे होते हैं, हम देख रहे हैं बाइक चला रहे होते हैं, जिनकी एज भी नहीं होती, वो इशू होता है। उसके अलावा साथ साथ जो है वो हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो सिग्नल तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हादसा रोनुमा होते हैं, और कुछ लोग रेस भी लगाते हैं। ये कुछ चंद वजूहात हैं जिन पर लोगों को जो है वो काम अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। अगर आवाम जो है वो इन सब चीज़ों को अगर देख ले तो इस तरीके से हादसा जो है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हादसात में इजाफे का सबब बनने लगी। हेलमेट इस्तेमाल ना करने वाले मोटरसाइकिल सवार जिंदगियों से हाथ धो बैठे। रवा साल भी कई मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार हुए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन साइट एरिया में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी शाहजेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में ट्रैफिक के हादसात व वाक़यात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ साइट एरिया में, और यहाँ पर
बेहंगम ट्रैफिक जो है यहाँ पर होता है और यहाँ पर बड़े बड़े ट्रॉलर और इसी तरीके से मोटरसाइकिल, बस और तमाम छोटी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं और कोई इसमें देखने वाला नहीं होता है, कोई कानून यहाँ पर नज़र नहीं आता। ताम इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ, जिस पर उनको रोका गया है। ये बताएगा कि आप लोग की हिफाजत के लिए, हिफाजती इक़दामात को बढ़ाने के लिए शहरियों को कहा जाता है कि हेलमेट पहने। मैं आपको बताऊँ, रवां साल पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा ट्रैफिक हादसा और वाक़यात में इजाफा हुआ है। इस हवाले से आप बताएं कि आपने आज हेलमेट नहीं पहना, अल्लाह ना करे आपके अगर हादसा वाक़यात होते हैं तो क्या होगा आपका? तो मुझे तो है ना जल्दी हॉस्पिटल जाना था। नेक्स्ट टाइम है हम लोग ख्याल करेंगे, हेलमेट का पाबंदी करेंगे। अभी थोड़ा जल्दी में है तो इसलिए पहन के नहीं आया। हाँ जी बिल्कुल, एक और ऐसे ही शहरी को जो है रोका गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और हम उनसे बात करते हैं कि उनके पास हेलमेट क्यों नहीं है। सर ये बताएगा कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि साल 2022 और 2023 के मुकाबले में ट्रैफिक के हादसात में इजाफा हुआ और उसमें सबसे ज़्यादा मुतासरा मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं और आपने अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए अपना हेलमेट घर में छोड़कर आ गए, ऐसे ही है? जी सर, भूल गए जी, बिल्कुल सर। नहीं, आप मैंने नहीं पहना, मेरी गलती है, हेलमेट भूल गया मैं। इस पर चालान होता है। आप लोग की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ये कहती है कि आप हेलमेट इस्तेमाल करो, आप अपनी सेफ्टी को बरकरार रखो। देखें ये साइड एरिया है और यहाँ पर इस तरह के हादसात में बेहद इजाफा हो रहा है। हादसात के अलावा बचने के लिए क्या कहना चाहेंगे? और सर यही हमसे गलतियाँ होती हैं कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है, हम नहीं पहनते, लापरवाही है हमारी, बाकी और कोई वजह नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन हारिस अगर यहाँ पर आपको दिखाए तो यहाँ पर हैवी ट्रैफिक का भी जो है बहुत ज़्यादा रुझान दिखाई देता है और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि जो शहरी हैं उनको ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध काबीना के आज और कल अहम इजलास मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आएंगे। सिंध हुकूमत और असम्बली को आखिरी दिन तक सरगर्म रखने की हिकमत अमली सामने आई है। बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, सिंध काबीना का आज इजलास है शाम को और ज़राए कह रहे हैं कि ये इजलास सिर्फ आज नहीं है, इसको कल तक चलाया जाएगा। तवील एजेंडा है, इस एजेंडा पे आज फैसले होंगे और फिर इजलास को कल तक मुलतवी किया जाएगा। कल दोबारा सिंध काबीना का इजलास किया जाएगा। कल सिंध असेंबली का भी इजलास है जिसको ज़राए बता रहे हैं कि जुम्मे तक चलाना है। जुम्मे को सिंध असेंबली की मुद्दत पूरी। ठीक है, आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए सियासी जोड़ तोड़। MQM का JUI को भी एतमाद में लेने का फैसला। मुत्तहिदा वफ़द जनरल सेक्रेटरी JUI राशिद महमूद सोमरो से मुलाकात करेगा। मुलाकात में निगरान हुकूमत के क़याम से मुतालिक गुफ्तगू होगी। MQM के निगरान वज़ीर आला के नामों से आगाह भी करेगी। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए सियासी जोड़ तोड़ जारी है। MQM का JUI को भी एतमाद में लेने का फैसला। मुत्तहिदा वफ़द जनरल सेक्रेटरी JUI राशिद महमूद सोमरो से मुलाकात करेगा। मुलाकात में निगरान हुकूमत के क़याम से मुतल्लिक़ गुफ्तगू होगी। MQM निगरान वज़ीर आला के नामों से आगाह भी करेगी। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि मुत्तहिदा वफ़द जनरल सेक्रेटरी JUI राशिद महमूद सोमरो से भी मुलाकात करेगा। बात करेंगे, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत के क़याम से मुतालिक जो है MQM ने JUI से भी मुशावरत का फैसला कर लिया है। MQM का वफ़द जो है आज JUI के जनरल सेक्रेटरी अल्लामा राशिद महमूद सोमरो से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेगा। इस मुलाकात में जो है निगरान हुकूमत के क़याम से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आएंगे। MQM की जानिब से DDA और MQM के निगरान वज़ीर आला सिंध के उम्मीदवारों के नामों से मुतालिक भी JUI रहनुमाओं को आगाह किया जाएगा। मुलाकात में जो है आम इंतखाबात में सियासी अलायंस बनाने से मुतालिक। ठीक है, शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया शुएब। खेल के मैदान से खबर है, शहर कायद में PCB इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट का 5वां राउंड जारी है। बात करेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ KCC स्टेडियम नॉर्थ नाज़ाबाद में, जहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले यानी जोन 2 और जोन 5 की टीमें मद्दे मुकाबले। हमारे साथ जैसे क्रिकेट अकेडमी कोच सईद इरफान अहमद मौजूद है, हमसे जानेंगे इरफान किस तरह देख रहे हैं
कितना एक ये बेहतरीन मौका है कि नौजवानों को अपनी परफॉर्मेंस शो करके कराची की टीम में शामिल होकर और डोमेस्टिक खेलने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छा मौका है यंग प्लेयर्स के लिए अपने आप को परफॉर्म करके कराची की टीम में आने के लिए, और जोन 7 इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें से 2 टीमें बनेंगी। लड़कों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें अपने आप को शो करें। 3 रोज़ा मैच होता है, इसमें स्टे करना होता है विकेट पे, और जो जितना अच्छा स्टे करेगा उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। इसमें मारधार तो आपको पता है T20 एक फॉर्मेट है, लेकिन प्लेयर को स्टे करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रन करने होते हैं। जैसे कि आप देखें सऊद शकील है, माशाल्लाह डबल सेंचुरी की है। इस तरह प्लेयरों को ऊपर आके स्कोर करना होता है, परफॉर्म करना। खुद भी कोचिंग कर रहे हैं एकेडमी की, तो आपको नज़र आ रहा है कि लड़के इंटरेस्ट ले रहे हैं, बड़ी मेहनत से दिल लगा के खेल रहे हैं, या ऐसे टाइम पास? नहीं, माशाल्लाह देखें कराची के लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।